विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जय हिंद। मैं हंसराज सिंह आप लोगों के लिए दद्दू एमएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशनल सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है यह सीरीज आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही मोटिवेट करेगी और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे भी मोटिवेट करेगा। तो आइए चलते हैं। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। काम जो आपने सोचा। अब आप बोलोगे कि विश्वास करने से ही काम कैसे हो सकता है, और मैं बोलता हूँ कि हो सकता है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। मैंने एक मीटिंग के दौरान अपने दोस्तों से पूछा कि आप में से कितनों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आईं। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया है या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितनों लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे। एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनमें से एक कहता है 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें ना हों तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाशी अपराधी होते हैं, जितनी हैं हमें उससे ज़्यादा जेलों की ज़रूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वह खबर पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलें क्यों होना चाहिए। एक दोस्त ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को ख़त्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए हैं कि जेलों को ख़त्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें कि आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यकीन कर लें कि हम जेलों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर मैं पूछता हूँ, अब यह मान लेते हैं कि हम जेलों को ख़त्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे। पहले तो सुझाव धीरे धीरे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज़्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज़्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। तो ये थे उन लोगों के विचार जो कुछ मिनट पहले तक यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि जेल विहीन समाज का निर्माण हो सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप ये सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच लेंगे। धन्यवाद।